आपने बात करी है कि पहले टीचर पढ़ाते नहीं थे। पहले क्या, मैं कौन से स्कूल में पढ़ा हूँ? सरकारी स्कूल में। और मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, मैंने 5वीं क्लास करी थी 1986 में, और 86 के बाद मैं जब कॉलेज में गया, और भाई साहब मैं सरकारी में पढ़ा हूँ। और आप मुझे एक बात बताओ, मैं बागपत लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। चेयरमैन नहीं का मैं अपनी घरवाली को बागपत लोकसभा के 2 बार लड़वा चुका हूँ। जिला पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव मैं लड़ चुका हूँ। भाई साहब आप अंदाजा लगाओ, अगर मैं मूर्ख होता तो क्या मैं इतने चुनाव लड़ पाता? दूसरी बात, आपने पढ़ाई को चैलेंज किया, पढ़ाई की बात कह रहा हूँ, तो आपके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, आज के टाइम पे मास्टर की क्या हालत है? मास्टर स्कूल में जाते हैं, सिर्फ हलवाई बन के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मिड डे मील फलाना कार्य, ये पकाना वो पकाना, सब्जी लानी, ये कराना। टीचर का काम थोड़ी ले जा रहा उनसे। आपको पता है टीचर से क्या काम ले जा रहे? जितनी बोर्ड लिस्ट है, ये बनाओ, पीएलओ बनाओ, सीएलओ बनाओ, टीएलओ बनाओ, सारा पढ़ाई का काम थोड़ी वो करते हैं बेचारे। अरे आज की स्कूलों की हालत किसने खराब करी? आज का स्कूलों की हालत खराब करी सरकार ने। भाई साहब एक बात बताओ, आप देश की व्यवस्था को चौपट करने के अलावा कोई काम करे तो बताओ। मैं आज की सरकार की बात बता रही हूँ। नौकरी सारे खा गए, उद्योग धंधे सारे खा गए, जीएसटी लगा के इन्होंने क्या पा लिया भाई साहब? आप समझो 24 सूती धागे के ऊपर 28% टैक्स लगा था। मेरी फैक्ट्री थी, मेरी फैक्ट्री बंद हुई है भाई साहब। मुझे पता है कि जब जीएसटी मोदी साहब ने लगाया, उसके बाद जब मेरी जीएसटी फैक्ट्री जीरो टैक्स था, 28% टैक्स देना पड़ा। मेरे बराबर वाला वही उद्योग वाला फैक्ट्री वाला 100 रुपए में सामान चोरी से बेच रहा, और मैं फौजी, रिटायर्ड फौजी, ईमानदार, मैं बिना टैक्स के कैसे बेच दूंगा? अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया तो मेरे को धज्जियां उड़ जाएगी। तो आप समझिए मेरा 128 में सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा। दम लग गया, आखिर में क्या है कि नुकसान हुआ, फैक्ट्री बेचनी पड़ी। भाई साहब मैं रोड में हूँ, और आपको असलियत बता दूं, अगर मेरी पेंशन न होती, कहीं फांसी पे लटका होता, ये पेंशन कांग्रेस की देन है। और भाई साहब इस भारतीय जनता पार्टी ने, अटल जी आए थे, पहले तो पेंशन खा गए, और मोदी जी आए सबकी नौकरी खा गए। भाई साहब आप कहाँ लेके जा रहे हो? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो तो उनकी राजनीति है। मैं उनकी राजनीति में नहीं जाता। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, इसकी ये कर रहे हैं, उनकी राजनीति है। लेकिन रोजगार दोनों भाई साहब, आज के युवा को, आज के देश के व्यक्ति को, देश में 144 करोड़ जनता है। मोदी जी कहते हैं कि, अरे भाई साहब सुनो, मोदी जी कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करूँ। अरे बेवकूफ आदमी, खुद को बोल रहा हूँ, मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ मैं अपने आप बोलो। अरे बेवकूफ आदमी सुभाष चंद्र के सब, तू भी 18 घंटे काम कर, जैसे मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। और देश के 144 करोड़ की जनता है, उसमें से 80 करोड़ के आसपास तो लोग जवान भी होकर 18 साल से ऊपर के। एक 80 करोड़ जनता को 18 घंटे काम करवा, मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर देश को विकसित बना के खड़ा कर देंगे। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने क्या किया? आदरणीय मोदी जी ने खुद तो 18 घंटे काम रोज कर रहे, लेकिन बाकी जो देश के 80 करोड़ जनता है, उनका 8 घंटे का भी काम नहीं छोड़ा। भाई साहब आप क्या समझते हो? मैं पढ़ा लिखा, 3 बार एमए तो नहीं कर रखी, लेकिन 1 बार एमए करने के बाद मैं ट्रिपल एमए पार्ट वन कर रखी। आप समझो मेरी बात को। बहुत सारी चीजें जो लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ले लेता हूँ, है ना। तो भाई साहब आप अंदाजा लगाओ, अगर मेरी पेंशन ना होती, मैं कहीं फांसी पर लटका होता। सीधी बात बोल रहा हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि मोदी जी ने हम लोगों को किसी लायक नहीं छोड़ा। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, सारे के सारे आज को लोगों को चढ़ा रहे हैं, और वो भी चोरी छिपे, कोई धड़का ना देख रहे, हेलमेट लगा के, मुंह पे मास्क लगा के स्विगी जोमेटो कर रहे हैं। ये पढ़े लिखों की औकात बता रहा हूँ। आप लोग तो यहाँ ऑफिस में हो, बढ़िया आप लोग सेटल हो। जब समाज में निकलोगे ना, समाज में रोटी खाने का भी जुगाड़ नहीं छोड़ा मोदी जी ने। अभी तो मोदी जी ने 5 किलो अनाज दे रखा। जिस दिन 5 किलो अनाज मोदी जी रोक देंगे,